हेलो हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। डिनर का टाइम है, बज रहे हैं शाम के 6 नहीं 6 नहीं बज रहे, 5 से 6 के बीच का टाइम हो रहा है। ये 5:30 या 5:15 के करीब ऐसे कुछ हो रहा है। और डिनर में डिसाइडेड था कि बैंगन का भरता बनेगा, जो कि ख़राब निकल गया है। थोड़ा सा काट पीट के इसको कैसे भी करके सेक लिया हमने। मैं वैसे ही सेकती हूँ, सरसों का तेल लगा करके ऊपर कोटिंग करके, और इसको हाफ़ करके कट करके मैं सेकती हूँ ताकि अंदर से पता चले। और जैसे मैंने कट करा तो फिर मुझे मतलब छेद सा दिखा, तो काला काला सा छेद, तो मेरे को थोड़ा सा काटना पड़ा। बहुत बड़ा बैंगन था तो फिर मैंने एक ही बैंगन के 2 स्प्लिट करके उसको ऐसे किया। फाइनली मैंने सेक लिया। इससे थोड़ा सा बढ़ गया, नहीं तो छोटे छोटे बैंगन होते तो ऑब्वियसली फिर बहुत दिक्कत होती। अब इनकी जो है, इनका छोका छाके की बारी है। मम्मी ने इनके छिलके उतार दिए थे। छिलके उतार करके इनको मम्मी ने साफ़ भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। मैंने जो है वो प्याज, टमाटर नहीं, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन जो है वो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे रफली चॉप नहीं करे हैं, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है मैंने उसको। और पानी में भिगो दिया है मैंने, ताकि इनके जो भी डस्ट है वो सब हट जाए, ब्लैकिश जो है वो सब हट जाए। और अब ये जो सरसों के तेल के अंदर मैंने ही सब्ज़ी बनाई, मैं मतलब कहते ना कि बना क्या रहे और बन कुछ और जा रहा वाला सीन हो गया था मेरे साथ। और बना रही थी बैंगन का भरता, पर मुझे लग रहा था कि मम्मी ने बोला कि बैंगन तो सिके ही नहीं है, मतलब जो हम लोग रोस्ट करते हैं ना, रोस्ट नहीं हुए। मम्मी ने बोला कि जाली जाली सा ऐसा आ रहा है, धागे धागे से, मतलब मोटा मोटा धागा जैसा कुछ आ रहा है। तो मम्मी ने बोला कि पता नहीं, इनको लग रहा है पानी में पकाना पड़ेगा, और ये ऐसे नहीं तो ऐसे करना कि इनको प्याज डालने के बाद इसको तुरंत ही बैंगन को डाल देना, नहीं तो पकेंगे नहीं। तो ऐसा भी कुछ नहीं करा मैंने इनको ऐसे पकाया और बस खा लिया। बिल्कुल भी बहुत अच्छा वाला जो लगता है मुझे बैंगन का भरता, वो मुझे नहीं लगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो ऐसे इसके धागे धागे से फाइबर जैसे से आ रहे थे, नहीं तो हर बार रोस्ट हो ही जाता है। अच्छा क्रीमी जो बैंगन होता है ना, हमेशा वही लेना चाहिए। हो सकता है हमने ऑफ सीजन में लिया हो इसलिए, पर अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो खाएं ना, क्योंकि अब रोज़ रोज़ दाल, रोज़ रोज़ कढ़ी, ये सब नहीं अच्छा लगता। तोरई टिंडा भी नहीं भाती रोज़ रोज़। घर में सबकी मतलब जितने लोग उतने ऑप्शंस वाली बात हो जाती है कि उनको ये नहीं पसंद तो उनको ये नहीं पसंद। अब मैंने ना इधर पे सरसों का तेल लिया है। अब सरसों का तेल जब मैंने लिया है तो मैंने बिल्कुल 1 ही चम्मच लिया है, 1 चम्मच फुल भर के मैंने सरसों का तेल लिया है। मैंने सोचा कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और अगर मैंने कम थोड़ा ज़्यादा ले लेती तो अच्छा रहता। पर मैंने सोचा कि भरतो है, थोड़ी सूखी सब्ज़ी है, क्योंकि ये तेल छोड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने आगे से ही कम डाला। अब आगे से कम डाला तो मैंने सोचा कि ठीक है, चल जाएगा। मतलब प्याज को रोस्ट करने के थोड़ा सा ड्राइनेस हो गई थी, तो प्याज जल्दी भुन गए थे, पर ठीक है, मतलब जला नहीं, बच गए हम। बस इतना सा फ़र्क था। और अच्छे से मैंने इसको ना, मैं जो तेल है मैंने उसको ऊपर जो कढ़ाई है ना उसके ऊपर से फैला लेती ताकि थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। फिर जो तेल है वो अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें सिर्फ डाला जीरा डाला। जीरा को बहुत हमें काला नहीं करना है, भुनना नहीं है, हमें सिर्फ एक ब्राउन कवरिंग आ जाए तभी मैंने प्याज डाल दिया था। और इसमें मैंने हींग नहीं डाला, ऑफ कोर्स मैंने हींग नहीं डाला, पर ऐसा बोलते हैं कि प्याज डालो तो हींग डालने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हींग नहीं डाल रहे हो तो प्याज डाल दो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप रख लो। तो मैंने और प्याज ही डाला, हींग में डालना भूल गई थी। तो इधर में जो है मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि मैंने बैंगन जो देख के हालत समझ गई थी कि अब सब्ज़ी खाने के लिए तो चाहिए। तो मैंने 3 प्याज बड़े बड़े साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के नहीं, मतलब मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा, इतने साइज़ के मैंने 3 प्याज ले लिए थे। मम्मी ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा प्याज ले ली, पर सब्ज़ी थोड़ी बची भी गई थी, तो मैंने इससे सोचा कि बैंगन का भरता सूखी सब्ज़ी है, कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने बैंगन जो है वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा काट पीट करके उसको ऐसे किया। तो फिर मैंने प्याज थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे। अब मैंने प्याज ज़्यादा ले लिए थे तो ठीक है, मैं इनको भुनाई कर रही हूँ। अब इनको मैंने बिल्कुल थोड़े से, आपको लग रहे होंगे ड्राई ड्राई से, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इसको जो ऑयल है वो 1 ही चम्मच डाला है। अब मैं इसे 1 चम्मच तेल के अंदर मतलब आपको ये रेसिपी बना के दिखा रही हूँ, और ये मेरा कोई टैलेंट नहीं है, पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो कि ओके रहा। थोड़ा सा मुझे 1 चम्मच से थोड़ा बढ़ा ले लेना चाहिए था। अब बारी आती है सबको छौंकने के बाद। मैंने मसाला भी नहीं डाला है, मसाला मैं तब डालूँगी, बाद में डालूँगी टमाटर डालने के बाद। और मम्मी जो है वो सब्ज़ी लेने चली गई थी, तो मम्मी जो है धनिया पत्ता ले आई थी, तो मम्मी इधर धनिया साफ़ कर रही हैं, और इधर जो है मैं टमाटर के छिलके उतार रही हूँ। टमाटर को सूंघ रही हूँ कि ये सही तो है ना, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता टमाटर का कि क्या सिनेरियो है। तो इधर मैंने जो है वो टमाटर को
छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इनको काट लिया है। बहुत पतला पतला काटने की कोशिश करी थी, पर पतले पतले नहीं कटे, जैसे तैसे कट गए, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं। और बीच बीच में ना मैं चलाती जा रही थी कढ़ाई, ताकि जो है वो आई नो कि कम ऑयल में है तो मेरे को दिक्कत नहीं आए, प्याज मेरे जल नहीं जाए। तो इस चक्कर में फिर मैं इनको बीच बीच में चला रही थी, और मैं फास्ट फॉरवर्ड वाले मोशन में काम कर रही थी कि जल्दी से टमाटर जो है वो कट जाए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी मुझे, फिर कहीं जो प्याज है वो जल नहीं जाए। ब्राउन प्याज अच्छी लगती है, जली हुई प्याज, काली प्याज अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने, अब आप देखो इस स्टेज पे प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है और बहुत कच्ची भी नहीं दिख रही है, बहुत अच्छे से वो हो गई थी। फिर मैंने इस स्टेज पे डाल दिया था टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए मसाले। मसाले में मैंने नमक को छोड़ करके सब डाल दिया, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। और मैंने इतनी कम क्वांटिटी में डाला कि मम्मी को लास्ट में मिर्ची फिर से डालनी पड़ी। मम्मी ने बोला अब हल्दी नहीं डाल सकती, क्योंकि हल्दी डालेंगे तो कच्ची रह जाएगी, पकेगी नहीं, उसकी स्मेल हो जाएगी, अब मिर्ची ही डाल सकते हैं। तो लास्ट में मम्मी ने मिर्ची डाली, और मैंने इधर सारे मसाले डाल दिए थे, पर मम्मी को इसमें मसाला कम लग रहा था तो मम्मी ने लास्ट में आके देखा। मैंने बोला कि आप एक बार देख लेते, चेक कर लेते जब मैं डाल रही थी, जब क्यों नहीं देखा आपने। तो मम्मी ने बोला कि मुझे क्या पता था कि तो बिल्कुल ही कम डालेगी क्योंकि मुझे इसको राइस के साथ खाना था, तो मैंने इसमें मसाले कम डाले कि मुझे मिर्ची ना लगे। बट अगेन मम्मी ने मिर्ची डाली तो अपनी पूरी इच्छा कर ही ली फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें डाल दिए हैं बैंगन। अब बैंगन डालने के बाद इसको मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी इसको सब्जी को बनाने में, बैंगन के भरते को बनाने में, क्योंकि इसको जो है मुझे ऐसे चम्मच से फोड़ के मुझे इसको बड़ी मशक्क़त के साथ, जैसे होते हैं मैश कर करके इसको मुझे इसको सॉफ्टनिंग करनी पड़ी। क्योंकि इसके अंदर जो धागे हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी आगे धागे कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल बड़े बड़े ऐसे दिख रहे हैं, जाल भी नहीं बोलेंगे पर जो बड़े बड़े धागे हैं। आई नो कि ये कोई कच्चा भी हो सकता है बैंगन, इसलिए भी ऐसे हो रहे हो, नहीं तो सॉफ्ट हो जाता है तो वो इतना पता नहीं चलता है। क्योंकि अगेन ये बैंगन जो फाइबर वाली रेसिपी है, फाइबर वाली चीज़ है। तो अब क्या हो गया, अगर हो गया तो हो गया, जो हो गया होना था। अब इसको सॉल्यूशन ही करना है। अभी इतना वक्त नहीं है कि इसको मैं कर सकूँ, उबालूँ, फिर मैं इसको पेस्ट बनाऊँ, फिर मैं इसको ऐसे करूँ। तो बस जैसे भी है, जैसे भी जो मिल रहा है इसी में ही अब इसको पूरा कर लेना है। अभी लास्ट में जो धनिया पत्ता है, ये मम्मी ने जो इनको छील लिया था, और मुझे लग रहा है मम्मी ने इसको काटा नहीं, आई थिंक काट लिया था, हाँ शायद काट लिया था। तो मम्मी ने फटाफट से इसको काटा, और फिर मैंने अब इसको लास्ट में इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना, अभी जो मैंने धनिया पत्ता डाला है इसमें पानी में भिगो दिया है, इसको भीग जाएगा ना तो फिर मैं डाल दूँगी। अब जो धनिया पत्ते का थोड़ा सा पानी जो उसमें से रिलीज़ हो जाएगा ना, तो बैंगन क्या उससे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत फ़र्क तो पड़ा, बैंगन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं और खाने में भी बहुत सही रहा। बस ये कि आपको थोड़ा सा चुक चुक के, जैसे होते हैं सहजन की फली हम खाते, ग्वार फली हम खाते, तो उसमें से जो उसके डंठल से ऐसे निकल जाते हैं, साइड साइड से किनारे निकल जाती है, तो बस वो एक वाला सीन हो गया। तो बैंगन के भरते के साथ आप समझ लो बैंगन का भरता भी आप वही खा रहे थे, उसमें भी आपको ऐसे चुक चुक के वो चीज़ें करनी पड़ रही थी बस इतना ही फ़र्क था। बट ऑलमोस्ट मैंने बना लिया था, तो अच्छा बना लेते। मम्मी ने, जब मैंने धनिया पत्ता डाल दिया तब मम्मी आई देखने कि तूने क्या किया। तो फिर मम्मी को लगा कि इसमें तो बहुत कुछ चीज़ें कम डल रही है, तो फिर मम्मी ने ऊपर से नमक के साथ मिर्ची भी मिला दी। सिर्फ नमक और मिर्ची मिलानी रह गई थी, वो मम्मी ने लास्ट में मिलाई। तो आप देख सकते हो कि लाल मिर्ची जैसा रंग जो आ रहा है वो थोड़ा सा मम्मी के मिर्ची डालने पे आया फिर उसके बाद बस इसको मैंने एक बार चला दिया। और है ना, बैंगन के भरते में थोड़ा सा रोस्टिंग फ्लेवर तो चाहिए ना, तो इसको आप थोड़ा सा जब जैसे मैंने इसको कवर से ढक दिया ना, किससे, प्लेट से ढक दिया, तो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सिम पे होने दिया ड्राई। अब ड्राई होने से क्या होगा ना, थोड़ा सा ना इसमें कढ़ाई में चिपक जाएगा। चिपकने से क्या होगा, थोड़ा सा रोस्टिंग फ्लेवर आएगा। जलाना नहीं है, बस आप समझो चिपक जाए तो थोड़ा देर आप इसको फिर चला लो। 2 मिनट भी मैं बोलूँगी मुश्किल से आपको करना है, शायद 1 या 1.5 मिनट का फ़र्क होता है। बस इतनी देर आपको इसको रोस्ट करने लायक जैसे इसको छोड़ देना है, और फिर देखो आप इसको खा के कितना बढ़िया टेस्ट आता है। अब आप देखो, ये दिखा आपको, ये देखो, ये जो खाने में आ रहा था ना, ये बिल्कुल चबने में नहीं आ रहा था। बीच बीच में तो खा लिया, जैसे खा लिया, पर बीच बीच में लग रहा था दांतों में कुछ अटक रहा है। तो बस फिर वही, अब मैंने इसको ढक दिया है। अब इधर साइड में जो है चावल भी बन चुके हैं, अब इसको ढक दिया है। अब देखो मैंने इसको थोड़ी देर बाद देखा, और अब आप इसको देखना, बिल्कुल ऐसे रोस्टिंग फ्लेवर जैसा आएगा, नॉट जलेगा, जलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब आप देखो बिल्कुल चिपका सा हो गया ना। मैं इसको स्क्रैच करके मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, बस ये इसी स्टेज पे ही देखो, ये बिल्कुल इतना अच्छे से हो गया है कि
अब इसका जो खुशबू और इसकी जो आती है ना स्मेल आती है रोस्टिंग वाली, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और फिर इसको आप सर्व करिए राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, अचार के साथ या फिर सलाद के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो बैंगन का भरता ही पसंद है, पर इस बार तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था इसको ऐसे देख करके। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये कच्चा तो नहीं रह गया था, पता ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द